हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे वन पीस के एपिसोड नंबर 1 को। वन पीस की कहानी की शुरुआत कई साल पहले हुई थी, जब सबके सामने लुटेरों के राजा गोल्डी रोजर को मारा जा रहा था और उसके मरते हुए आखिरी शब्दों ने लोगों को हिला डाला। तुम्हें मेरा ख़जाना चाहिए, तुम्हें मिलेगा, सब कुछ एक जगह पर है, तुम्हें बस उसे ढूंढना पड़ेगा। जो भी मेरा ख़जाना यानी वन पीस को ढूंढ लेगा वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी तो बनेगा ही, साथ में सारे पायरेट का किंग भी बन जाएगा। इसके बाद तो मानो वन पीस की दुनिया में पायरेट्स की लहर निकल पड़ती है और हमारा एपिसोड 1 स्टार्ट होता है, जिसका नाम है मेरा नाम है लूफ़ी और मैं बनूंगा लुटेरों का राजा। हम देखते हैं एक पैसेंजर शिप को जिसमें सारे लोग मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। इसी बीच हम उसी शिप के वर्कर्स को देखते हैं जो कि पानी में तैरता हुआ बैरल को देखते हैं। वो सोचते हैं इसके अंदर शराब होगी, इसलिए वो इस बैरल को निकालने का सोचते हैं और वो बैरल को खींच ही रहे होते हैं। तभी इसी बीच उनका ध्यान जाता है एक शिप पर। इसे देखकर वो समझ जाते हैं कि पायरेट्स उन पर हमला करने वाले हैं। इससे पहले वो कुछ करते, पायरेट्स उन पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद पूरे पैसेंजर शिप में भगदड़ मच जाती है। लेकिन उन्हीं सब में से एक लड़की जिसका नाम नामी होता है वो भीड़ में से हट के एक जगह खड़ी हो जाती है और इसी के साथ हम दूसरी तरफ देखते हैं उस शिप की पायरेट को जिसका नाम मिस एल्विडा होता है और वो उसके ही एक वर्कर कोबी से पूछती है, बताओ कौन है समुद्र में सबसे सुंदर? और वो कहता है मिस एल्विडा आप। इसके बाद मिस एल्विडा कहती है वक्त आ चुका है उन्हें मिस एल्विडा की ताकत दिखाने का। इसके बाद मिस एल्विडा के सारे डाकू रस्सी की मदद से पैसेंजर शिप में जाने लगते हैं, पर कोबी डर के मारे शिप में नहीं जा रहा होता, तो मिस एल्विडा उसे लात मारकर शिप में पहुंचा देती है। इसके बाद एक डाकू कहता है हम तुम्हें मारेंगे नहीं, पर तुम्हारी बाकी चीज़ें ले लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं नामी अपने कपड़े बदल लेती है और इधर कोबी को एपिसोड की स्टार्टिंग वाला बैरल दिखता है और दूसरी तरफ नामी मिस एल्विडा की शिप में जाती है और उसे एक आदमी दिखता है जिसे वो एक किक मार के ढेर कर देती है। सीन चेंज होता है, कोबी उस बैरल को ले जाने लगता है। तभी वहाँ मिस एल्विडा के डाकू आ जाते हैं और वो कहते हैं बच्चे इस बॉक्स को कहाँ लेकर जा रहा है? तो कोबी बताता है इस बॉक्स को वो मिस एल्विडा के लिए ले जा रहा है। लेकिन डाकू कहते हैं भारी बैरल को थोड़ा हल्का कर देते हैं, लेकिन कोबी उन्हें मना करता है, नहीं तो मिस एल्विडा उन्हें कच्चा चबा जाएगी। पर वो कोबी का मुंह बंद करवा देते हैं और एक डाकू बैरल को मुक्का मारकर खोलने वाला ही था। तभी उसमें से एक लड़का उस बैरल को तोड़ के बाहर आता है और इस लड़के का नाम मंकी डी लूफ़ी है और यही हमारी कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। जैसे ही लूफ़ी उस बैरल को तोड़कर बाहर आता है, उसके हाथ से गलती से एक पायरेट को लग जाती है और उस गलती की वजह से ही वो पायरेट वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो दोनों पायरेट कहते हैं तुम कौन हो? तो लूफ़ी कहता है जान पहचान तो बाद में हो जाएगी, पहले ये बताओ खाना कहाँ है, बहुत भूख लगी है मुझे। जिससे गुस्सा होकर दोनों पायरेट उस पर तलवार से अटैक कर देते हैं, लेकिन लूफ़ी उनकी तलवार तोड़ देता है। ये देखकर वो चौंक जाते हैं और वो डरकर भाग जाते हैं। लेकिन कोबी उससे कहता है तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, अगर वो लोग वापस आ गए तो तुम गए। पर लूफ़ी कहता है फ़िलहाल उसे भूख लगी है। तभी उसे फ्रूट्स की खुशबू आती है और वो उनके पीछे जाने लगता है, जहाँ पर लूफ़ी फ्रूट्स की स्मेल का पीछा करते करते एक बेसमेंट में जाता है और लूफ़ी का पीछा करते करते कोबी भी वहाँ आ जाता है। अब लूफ़ी को एप्पल्स मिल जाते हैं और कोबी उसे अपना नाम बताता है। अब लूफ़ी पूछता है क्या ये लुटेरों का शिप है? तो कोबी उसे बताता है कि ये एक पैसेंजर शिप है, लेकिन अब ये लेडी एल्विडा के कब्ज़े में है।
अब लूफी कोबी से पूछता है, तुम पैसेंजर हो या लुटेरे? तो कोबी उसे बताता है कि 2 साल पहले वो फिशिंग के लिए बोट लेकर निकला था, तो उसकी मुलाकात लेडी एल्विडा से हो गई। तब से वो उसके यहाँ नौकर का काम कर रहा है। इसे सुनकर लूफी कहता है, तुम्हें पता है तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, अगर पसंद नहीं तो छोड़ दो। कोबी कहता है, ऐसा वो नहीं कर सकता, नहीं तो मिस एल्विडा उसे मार देगी। दूसरी तरफ हम नामी को देखते हैं जो मिस एल्विडा की शिप में से चोरी कर रही थी। सीन चेंज होता है। दोनों पायरेट्स लेडी एल्विडा को बताते हैं एक राक्षस जैसा बच्चा बॉक्स में से निकल आया, शायद वो बाउंटी हंटर है। दूसरी तरफ कोबी बताता है कि तुम सही कह रहे हो, मैं भाग सकता था क्योंकि मेरे भी सपने हैं। और वो लूफी से पूछता है, तुम्हारा क्या सपना है? तो लूफी बताता है, मुझे बनना है लुटेरों का राजा। जिसे सुनकर कोबी शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, तुम एक पायरेट हो? तो लूफी कहता है, हाँ। और वो पूछता है, तुम्हारे साथी? तो लूफी बताता है, अभी नहीं है पर जल्दी बन जाएंगे। अब कोबी कहता है, लुटेरों के राजा उसे कहा जाता है जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तुम बात कर रहे हो उस खजाने की जिसका नाम वन पीस है और सारे पायरेट्स उस खजाने के पीछे पड़े हैं। तुम जैसा कभी लुटेरों का राजा बन ही नहीं सकता। इसके बाद लूफी उसे एक टपली मारता है और लूफी कहता है, मैंने अपना मन पहले ही बना लिया था कि मुझे लुटेरों का राजा बनना है। अब चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं तैयार हूँ। अब कोबी बताता है, मैं अपना सपना पूरा कर पाऊँगा। तो लूफी कहता है, मुझे क्या पता तुम क्या करना चाहते हो। तो कोबी कहता है, मैं कभी मैरीन ज्वाइन कर पाऊँगा। मैरीन असल में वन पीस की दुनिया में पुलिस को कहा जाता है। और वो ये भी कहता है, मैं खुद लेडी एल्विडा को पकड़ूंगा। तभी वहाँ आ जाती है लेडी एल्विडा और कहती है, देखकर तो लगता नहीं तुम कोई शिकारी चोर हो। और वो कोबी से पूछती है, बताना कौन है समुंदर में सबसे सुंदर। और तभी लूफी कहता है, तुम इस मोटी और बदसूरत औरत को जानते हो? जिससे सुनकर मिस एल्विडा बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उस पर अटैक कर देती है। लेकिन लूफी आसानी से उस हमले को डॉज करके शिप के ऊपर आ जाता है। यहाँ लूफी के पीछे मिस एल्विडा के क्रू के सारे लोग पीछे पड़ जाते हैं। लूफी ये देखकर भागने लगता है और वो एक पिलर पर अपना हाथ रख कर उसे पकड़ लेता है। और लूफी जैसे जैसे भाग रहा होता है वैसे वैसे उसका हाथ भी लंबा होता जाता है, जिसे देखकर सारे पायरेट के होश उड़ जाते हैं। लूफी उस हाथ को रबर की तरह यूज़ करके उन पायरेट्स पर हमला करता है, जिससे वो एक ही बार में ढेर हो जाते हैं। कोबी पूछता है, आखिर क्या हो तुम? तो वो बताता है, मैं एक रबर का इंसान हूँ। तभी वहाँ मिस एल्विडा आ जाती है और कहती है, तुमने डेविल फ्रूट खाया है। मैंने उसके बारे में सुना बहुत था लेकिन देखा पहली बार है। और मिस एल्विडा पूछती है, तुम कौन हो? तो वो बताता है, एक पायरेट। मिस एल्विडा कहती है, तुम्हारे साथी कहाँ हैं? तो वो बताता है, आज मैं अकेला हूँ लेकिन फ्यूचर में मेरा क्रू बन जाएगा। और मिस एल्विडा उसे लड़ने के लिए चैलेंज करती है। फिर कोबी कहता है, चलो चले, वो बहुत ख़तरनाक है। फिर उसे लूफी की कही बात याद आती है। वो अपने सपने के लिए मरने को भी तैयार है, जिससे कोबी को जोश आ जाता है और वो कहता है, तुम पूछती रहती हो ना इस समुंदर में सबसे सुंदर कौन है। मुझे ये तो नहीं पता इस समुंदर में सबसे सुंदर कौन है, लेकिन ये पता है कि तुम इस समुंदर में सबसे बदसूरत हो। इस बात से वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कोबी को मारने लगती है। लेकिन लूफी बीच में आ जाता है पर उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो रबर का बना है। और वो अपना हाथ बड़ा करके जोर से मिस एल्विडा के पंच मारता है, जिससे वो उड़ती उड़ती बहुत दूर चली जाती है। और लूफी मिस एल्विडा के पायरेट से कहता है, कहीं से भी एक नाव ढूंढ कर लाओ। तभी मैरीन्स वहाँ आ जाते हैं और लूफी कोबी से कहता है, जाओ जाकर भर्ती हो जाओ।
और वो लुटेरा है, इसीलिए वो जा रहा है। पर कोबी बताता है अगर वो अभी नेवी ज्वाइन करने गया तो पकड़ा जाएगा। और दूसरी तरफ नामी ने मिस एल्विडा की शिप में से चोरी करके भाग रही थी। तभी लूफी की नज़र टकराती है नामी से। फिर हम एक सीन में देखते हैं वो दोनों समुंदर में हैं, जहाँ पर लूफी कोबी से पूछता है आखिर ज़ोरो कौन है। तो कोबी बताता है ज़ोरो बहुत ही खतरनाक पायरेट हंटर है। और कोबी लूफी से पूछता है आखिर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। जिस पर लूफी हंसते हुए कहता है ज़ोरो को मैं अपने क्रू का नंबर 1 मेंबर बनाना चाहता हूँ। और सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक आदमी को जो बंधा हुआ है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और ये सीरीज बहुत बड़ी है, अगर आप चाहते हो मैं इसको एक्सप्लेन करता रहूँ तो मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए। कमेंट में एपिसोड 2 ज़रूर से लिखिए ताकि मुझे पता चले कि एपिसोड 2 के लिए आप कितने एक्साइटेड हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।